चलो अब जब सब लड़के आ जाएंगे तो चालू कीजिए। या एक मोल बांड के फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम कहते हैं बांड। बात यह है कि अगर कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे ये देखिए यह सिंगल बांड H, तो यहाँ तो दोनों एटम को अलग अलग करने के लिए हमको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये हाइड्रोजन एटम ये है, दूसरा हाइड्रोजन एटम ये है। तो ये जो है क्योंकि मॉलिक्यूल एक मोल है तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि एक मोल बांड है, ठीक है। तो यहाँ दोनों एटम को देखिए, यहाँ एटम को पूरी तरह से सेपरेट करना है। तो जब एटम को सेपरेट करेंगे, जितनी एनर्जी सप्लाई करेंगे उसको कहेंगे डिसोसिएशन एनर्जी। या दूसरी बात, दोनों हाइड्रोजन एटम मिलके और जब यह सिंगल बांड H का फॉर्मेशन कर ले तो उस समय ये एनर्जी को रिलीज करेंगे। जितनी एनर्जी को वो रिलीज करेंगे उसको भी कहेंगे हम बांड एनर्जी। अब बात ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ तो एक ही बांड बन रहा है। मान लीजिए अगर हम अमोनिया मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो अमोनिया मॉलिक्यूल में देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 3 बांड बने। तो यहाँ पर तो अब हमको तीनों बांड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर हम तीनों बांड को ब्रेक करेंगे तो तीनों की बांड एनर्जी अलग अलग होगी। अगर हम इसकी नंबरिंग कर दें, ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, अगर हम इसकी नंबरिंग कर दें तो तीनों बांड की बांड एनर्जी अलग अलग होगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमको NH बांड की बांड एनर्जी बताना है तो तीनों बांड को जोड़ेंगे, तीनों बांड की बांड एनर्जी को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद इसको 3 से डिवाइड करेंगे। यानी हमारे कहने का मतलब है अगर कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो वहां पर हम जो है एवरेज बांड एनर्जी जो है रिपोर्ट करेंगे। तो इतनी बात हम पिछले दिन भी आपको जो है डिस्कस किए थे कि अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तब तो बांड डिसोसिएशन एनर्जी ही उसकी एनर्जी होगी। लेकिन अगर कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है मीन्स उसमें एक से अधिक बांड है तो उस केस में हम लोग जो है एवरेज बांड एनर्जी जो है रिपोर्ट करते हैं। तो चलिए जरा लिखवाए थे कुछ कि नहीं? हेडिंग दरवाई करें, चलिए तब लिखिए। बांड एनर्जी डिफाइंड एज bond energy is defined as bond dissociation energy or bond मतलब पिछले हेडिंग दरवाजा bond dissociation energy, bond dissociation energy ORR बांड एनर्जी। पिछले दिन हेडिंग डलवा दिए थे क्या? डिस्कस भी कर दिए थे और उस दिन समय मिला होता तो डलवा दिए होते। चलिए तो देखिए बांड एनर्जी डिफाइंड एज इन्वर्टेड कॉमा में द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज when 1 mole of bond is formed. When 1 mole of bond is formed from the isolated atoms in the gaseous state, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए और लाइन के बीच
इसमें OR करके दूसरी डिफिनीशन, बॉन्ड एनर्जी की दूसरी डिफिनीशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to dissociate one mole of bond present between the atoms in the gaseous molecule. इन्वर्टेड कमा, तो दोनों डिफिनीशन हो गई। एक में एनर्जी रिक्वायर्ड है, मैंने बॉन्ड को ब्रेक करना है, और एक जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी जो है मेरा पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। बॉन्ड एनर्जी मीन्स usually bond dissociation energy, for diatomic molecules लाइक, आज जो मैं बोलूंगा बीच में आप कामा लगाते जाइएगा। लाइक के बाद H2O2 Cl2 N2 HCl HF etc. ये सब आपके डायटोमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें मात्र 2 एटम है। हाँ, HBr भी हो जाएगा, एक्सेट्रा में तो आ ही गया सारे एक्सेट्रा। इसके बाद उसी क्रम में लिखेंगे द बॉन्ड एनर्जीज आर equal to their dissociation energy, but in case of polyatomic molecules, it is not same. Full stop. In CH4 methane, the bond energy for ऐसे लिखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। CH bond, first, second, third and fourth CH bonds
बात हम ये कह रहे हैं कि मीथेन में 4 CH बांड बनेगा। अभी हमने एग्जाम्पल अमोनिया का लिया था। उसी तरह से अगर आप मीथेन का लेंगे तो मीथेन में जो है एक कार्बन और जो आपके 4 हाइड्रोजन है तो 4 CH बांड बनेगी। ठीक है। अब ये देखने में तो लग रहा है कि सर सारे बांड सेम है तो सबकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अगर हम इनकी बांड की नंबरिंग कर दें, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड नंबर है और ये फोर्थ नंबर है, तो चारों बांड की एनर्जी अलग अलग होगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि अगर हमको CH बांड की एनर्जी बताना है तो चारों बांड की एनर्जी को ऐड करके और 4 से डिवाइड कर देंगे। मीन्स हम एवरेज बांड एनर्जी की बात करेंगे। हम केवल यही कहना चाहते हैं कि सर अगर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो जो उसकी डिसोसिएशन एनर्जी है वही बांड एनर्जी, लेकिन अगर कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो हम डिसोसिएशन एनर्जी को बांड एनर्जी क्लियर नहीं कहेंगे, बल्कि हम वहाँ एवरेज बांड एनर्जी की बात जो है करेंगे। जितने भी बांड होंगे उनकी एनर्जी कैलकुलेट करके और नंबर ऑफ बांड से हम डिवाइड कर देंगे। 3 बांड है तो 3 से, 2 बांड है तो 2 से, 4 बांड है तो 4। हेलो, हाँ सर प्रणाम, बताइए सर। जगह का नाम है जो है मटिहानी करके है सर, परसिया, मटिहानी परसिया, मदरिया के बगल में है सर। हाँ तो उसी से जाना है। अरे बड़हलगंज से टेम्पू उम्पू कर लेंगे सर। तो छोटा वाला टेम्पू रिजर्व कर लेंगे तो, जिसमें 4-5 जो है यात्री आते हैं। ठीक है सर, आप परेशान न होइए, हम लोग निकलेंगे तो कुछ वहाँ से व्यवस्था होगी। ठीक ठीक है ना। तो केवल अंतर यह है कि जब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो एवरेज बांड एनर्जी की बात करेंगे। अब ये देखिए, ये जो चारों CH बांड है सबकी एनर्जी अलग अलग है। अभी मैं लिखवा दूंगा, जो मैं डेटा दे रहा हूँ वो एक्सपेरिमेंटल डेटा। अब आप ऐसे भी जान सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ से बांड टूटेगा तो हाइड्रोजन अलग होगा, जब हाइड्रोजन अलग होगा तो इसके ऊपर कुछ चार्ज आएगा या इलेक्ट्रॉन आएगा, तो फिर कार्बन की स्थिति बदलती जाएगी जो है, और फिर उसके अनुसार जो है बांड का रिमूवल या तो डिफिकल्ट होता जाएगा या तो जो है आसान होता है। तो ये स्थिति है। लिखे कहा तो बोले, हाँ नॉट सेम, फुल स्टॉप देकर लिखेंगे। their values are plus 427 plus 439 plus 452 and plus 347 kilojule per mole respectively, kilojule per mole respectively। ये चारों बांड की बांड एनर्जी देखिए एक्सपेरिमेंटली अलग अलग है। देखने में तो एक जैसे लग रहा है लेकिन बांड एनर्जी अलग अलग है। Hence in such case average value is taken, thus average CH bond energy, ऐसे लिखेंगे एवरेज
bond energy equal to 4 को जोड़िए 427 439 452 347 divided by 4 1665 divided by 4 is equal to 416.25 किलो जूल पर। तो इस तरह से आप जो है नंबर ऑफ पार्ट से डिवाइड कर लेंगे और आपको एवरेज बॉन्ड एनर्जी जो है। तो सीधा आपको कहना ये है कि सर कोई डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करेंगे, अगर कोई पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो हम एवरेज बॉन्ड एनर्जी की बात जो है करेंगे। जितने भी बॉन्ड होंगे उस बॉन्ड से हम इसको डिवाइड। देखिए बॉन्ड एनर्जी के बारे में जो थियरी हम लोगों को डिस्कस करना था वो इतना ही है। अब इस पर हम लोगों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए, 2 नंबर का जो डीयू ने पूछा, कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी फॉर ऐसे लिखेंगे CH बॉन्ड, कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी फॉर CH बॉन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और डेटा जो आपको दिया हुआ है वो रिएक्शन के फॉर्म में, ठीक है। तो रिएक्शन में लिख दे रहा हूं, इस तरह से डेटा दिया हुआ है, आप उतारेंगे देखिए क्वेश्चन हमारे तरफ से समाप्त हुआ। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, थोड़ा आप जो है देखिए बात आपको समझ में आ रही है। बॉन्ड एनर्जी भी हम पढ़ा दिए और क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया। किसकी बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है? CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी पूछ रहा है। तो अब और उसके लिए कह रहा है कि सर हम डेटा दे रहे हैं, तो जो डेटा दे रहा है उसी के अनुसार आपको आगे बढ़ना है। डेटा क्या है? तो डेटा हम लोगों ने रिएक्शन के फॉर्म में दिया। तो पहले आप ये बताइए, इस रिएक्शन को देख के बताइए कि जब मीथेन मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन इन्होंने क्या किया, रिएक्शन में क्या हो रहा है? हाँ, डिसोसिएशन हो रहा है। किसका? मीथेन का। जब डिसोसिएशन होगा तो ये देखिए, ये एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन अलग अलग हो गए। तो अब आप ये सोचिए कि एक कार्बन और इसके साथ जब 4 हाइड्रोजन लगेंगे तो कितने CH बॉन्ड बनेंगे? यही स्थिति है। एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन अलग अलग हो गए। तो जब अलग अलग हो गए तो एक कार्बन के साथ जब 4 हाइड्रोजन लगेंगे तो कितने CH बॉन्ड बनेगा? 4 CH बॉन्ड बनेगा। यानी कितने CH? ये बात तो समझ रहे हैं कि ये 4 कहाँ से आ रहा है? अरे भाई एक CH बॉन्ड इधर थे, ये कार्बन सब में कॉमन रहेगा। तो ये जो है ये 4 CH बॉन्ड बन रहा है। यानी इसका मतलब है कि 4 CH बॉन्ड
किसमें, मीथेन में, और ये जो डेल्टा एच किसका दे रहे हैं, मीथेन का। यानी इसका मतलब ये है कि आप ये कहिए कि सर मीथेन में 4 CH बांड है, या जो डेल्टा एच है ये 4 CH बांड का। आपसे कितने CH बांड की एनर्जी पूछ रहे हैं, एक ही। तो आप कहिए कि सर डेल्टा एच को 4 से डिवाइड कर दीजिए। ये बात क्लियर हुई कि नहीं? सर यह जो डेल्टा एच रिएक्शन के लिए दिया है ये पूरा मीथेन मॉलिक्यूल का दिया, और एक मीथेन मॉलिक्यूल में कितने CH बांड है, 4, और आपसे केवल एक CH बांड की एनर्जी पूछ रहे हैं। तो एक देखिए ये 4 CH का इन्होंने दिया है डेल्टा एच, जो भी डेल्टा एच का मान है, तो एक CH का क्या करेंगे कि डेल्टा एच को आप 4 से डिवाइड कर देंगे, वही आपका आंसर है। एक CH बांड की एनर्जी मीन्स आप कहेंगे कि सर जो डेटा दिया हुआ है उसमें मीथेन में 4 CH बांड बनेंगे, यानी 4 CH बांड का वो डेल्टा एच है। आपको केवल एक CH बांड है तो डेल्टा एच को 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा वही आपका जो है आंसर है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे पूछा हुआ। तो चलिए सॉल्यूशन में लिखिए। इन द मीथेन मॉलिक्यूल, in the methane molecule there are 4 CH bond, there are, ऐसे लिखेंगे 4 CH bonds, there are 4 CH bonds, hence the bond energy, hence the bond energy for, ऐसे लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूं, 1 CH bond इक्वल टू डेल्टा एच डिवाइडेड बाई 4, डेल्टा एच की वैल्यू 397.2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू, जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 99.3 किलो कैलोरी पर मोल। अब एक मोल बांट तो सीधे जो है आपको 4 से भाग देना है, जो डेटा दिया हुआ है उसमें केवल आपको 4 से डिवाइड कर देना था, वही आपका जो है आंसर था। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी, हाँ पर मोल, हाँ एक CH बांड की बात है। वो बताए थे ना कि एक रहेगा तो मोल से रिप्रेजेंट करे, और 4 था तो उसमें किलो कैलोरी लिखा है, और जब एक बांड हो गया तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा पर मोल। लिखिए जरा, कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी, कैलकुलेट द बॉन्ड एनर्जी फॉर, देखिए हम CH बोले ना तो बॉन्ड जरूर बनाएंगे, फॉर CH बॉन्ड given that the heat of formation of methane, the heat of formation of methane comma heat of sublimation of carbon, heat of sublimation of carbon and heat of dissociation of H2 and heat of dissociation of H2
R minus 74.8, 719.6 and 435.4 kilojoule per mole respectively. किलोजूल पर मोल। चलिए आप देखिए क्वेश्चन हमारे तरफ से समाप्त हुआ, आप पढ़ लीजिए, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। पढ़ लिया आप लोग? चलिए पढ़ लिए तो पहले ये जो है जो दिया है उसको सोचिए रिएक्शन के फॉर्म में कैसे लिखें। अच्छा पहला को जो पहला में क्या बन रहा है? मीथेन बन रहा है। चलिए भाई ये कह रहे हैं कि पहले रिएक्शन में देखिए दिया हुआ है, पढ़िए। गिवन दैट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, यानी मीथेन ये बना रहे हैं तो हमने मीथेन बना लिया जो है। चलिए इसके लिए डेल्टा एच हमको दिया हुआ है, इतनी बात तो सबको क्लियर हो रही है ना। वो कहा दिए कि हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, हमने मीथेन बना लिया, इसके लिए डेल्टा एच दिया हुआ। अभी बात करेंगे कि वैल्यू पॉजिटिव आई कितनी है। अब आपको ये सोचना है कि ये तो बन गया, इधर वाला कैसे कंप्लीट होगा? तो हमने आपको बताया था कि इधर वाले हैं उनको स्टैंडर्ड स्टेट में लिखेंगे। 4H बचा नहीं, हाइड्रोजन H के फॉर्म में नहीं, H के फॉर्म में पाएंगे। तो आप क्या करेंगे? H2 लिखेंगे गैसियस स्टेट में। अब इसको आप बैलेंस, हमने बताया था ना कि जो भी इसमें एलिमेंट है उनको उनके स्टैंडर्ड स्टेट में लिखिए। तो कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट C, हाइड्रोजन का H2। अब ये है कि 4 हाइड्रोजन है तो आप यहाँ कर दीजिए 2H2। देखिए पहला रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। उन्होंने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, हमने मीथेन बना लिया। अब सोचना है कि मीथेन में कौन कौन एलिमेंट है, तो कार्बन और हाइड्रोजन है। कार्बन को उनके स्टैंडर्ड स्टेट में रख दीजिए और हाइड्रोजन का होता है H2, दोनों को रख दिया, बैलेंस कर दिया। ठीक है, चलिए अब इस रिएक्शन के लिए सोचा जाए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव होगी। तो अब बात सुनिए, आपको सोचना क्या है, यहाँ दो अलग अलग थे, यहाँ एक में कन्वर्ट करेंगे, यानी यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, और जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, मींस एनर्जी रिलीज होगी। देखिए दोनों डिफिनेशन इसलिए हमने लिखवाया, एक मोल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। यहाँ क्या हो रहा है? 4 मोल बॉन्ड बन रहा है। आप देखेंगे एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन कितने मोल बॉन्ड बनाएगा? 4 मोल। तो यहाँ एनर्जी आपकी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा एच का साइन निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव। तो देखिए अब ये निगेटिव के टर्म में दिया हुआ है 74.8 किलोजूल पर मोल। देखिए एक चीज मैं आपको याद दिला दूं, अब तक हम आपको ये समझाते थे कि जब डेल्टा एच का मान रिएक्शन के साथ लिखना होगा तो साइन जो भी होगा लैंग्वेज में लिखेंगे तो साइन बदल जाएगा। बॉन्ड एनर्जी की जब बात करेंगे तो आपको हर स्टेप पर सोचना है कि बॉन्ड बन रहा है कि बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। अगर बॉन्ड बन रहा है तो डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव, अगर बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव। आपको सोच सोच के लिखना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्लियर कि सर मीथेन बन गया, यानी 4 CH बॉन्ड बन गए। तो जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी आपकी रिलीज होगी, तो डेल्टा एच की वैल्यू। तो पहला रिएक्शन कंप्लीट कीजिए।
गया, दूसरे के बारे में सोचें, क्योंकि एक रिएक्शन हमने बता दिया, दूसरे रिएक्शन के बारे में सोचें। अच्छा, सब्लिमेशन में टूटना। और भाई और कोई कुछ बताएगा? सब्लिमेशन का मतलब है कह रहे हैं टूटना, और फ्यूजन का मतलब क्या होता है? सब्लिमेशन की हिंदी क्या होती है? सब्लिमेशन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। अब सोचिए ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं? हाँ, तो जब ये भी हार्ड लग रहा है, वो भी हार्ड लग रहा है, लेकिन ऊर्ध्वपातन। कपूर आप लोगों ने देखा है, पूजा तो जरूर करते होंगे, तो कपूर में जब जलाते हैं तो कौन सी क्रिया होती है? कभी नहीं सोचे। कपूर को जलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सॉलिड से गैस में जब प्रोसेस होता है तो उसको क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। तो वही तो है भाई, वही तो है जो। अच्छा बताइए, सॉलिड से जब लिक्विड में जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? सॉलिड से लिक्विड में गए, हाँ भाई, प्रोसेस का नाम देंगे ना कुछ भाई। जब सॉलिड से लिक्विड में गए तो कुछ कहेंगे ना उसको? हाँ, लिक्विफिकेशन। लिक्विफिकेशन देखो ऐसा है, लिक्विफिकेशन जो गैस को लिक्विड में लाते हैं तब उसको लिक्विफिकेशन, हाँ मेल्टिंग कहेंगे। अगर सॉलिड लिक्विड में जा रहा है तो उसको मेल्टिंग कहेंगे या उसको फ्यूजन कहेंगे। तो हर प्रोसेस का कोई ना कोई नाम। जैसे आप जो है सॉलिड से सीधे गैस में जाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, जैसे कपूर में ऐसा होगा। जैसे दूसरा ये है कि आप जो है जैसे जो है हम लोग एक गोली यूज करते हैं, जो है फिनाफ्थलीन की, जो कपड़ा में हम लोग रखते हैं, एक सफेद सफेद गोली आती है, मार्केट में बिकती है कपड़ा में रखने के लिए, उसमें भी इसी तरह का प्रोसेस। तो देखिए सब्लिमेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन। और देखिए होता ये है कि सब्लिमेशन में होता ये है कि हम सीधे सॉलिड से गैस में जाते हैं। केवल प्रोसेस ये होता है कि हम सीधे सॉलिड से गैस में जाते हैं। तो देखिए किसका सब्लिमेशन हो रहा है, पढ़िए, कार्बन का। कार्बन किस फॉर्म में होगा? सॉलिड। इसको किस में भेजना है? गैस में। तो हमने इसको भेज दिया गैस, देखिए चला गया। भाई आपको यही करना है सर, कार्बन का सब्लिमेशन करना है, तो सॉलिड में लेंगे और उसको गैस में कन्वर्ट कर दिए तो हो गया सब्लिमेशन। कोई रिएक्शन नहीं दिखाना है। अब यह है कि सर जब ये सब्लिमेशन होगा तो सोचना है डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि निगेटिव। तो अब बात सुनिए, सॉलिड को गैस में भेजने के लिए आप सोचिए एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? गैस की होगी कि सॉलिड की होगी? इधर आप लोग को अंदाज होगा गैस की, यानी इसको एनर्जी दिए होंगे तब वहां एनर्जी बढ़ी। ये तो बेसिक कंसेप्ट है कि सर सॉलिड की एनर्जी सबसे कम, गैस की एनर्जी सबसे ज्यादा। यानी इसका मतलब है कि ये सॉलिड से गैस में जा रहा है, यानी एनर्जी बढ़ रही। एनर्जी बढ़ रही, इसका मतलब कि हमने इसको एनर्जी दिया होगा। तो भाई जब एनर्जी देंगे तभी ना एनर्जी बढ़ेगी, और जब एनर्जी आप सप्लाई करेंगे तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, और इसीलिए ये दिया भी है 719.6 किलो जूल पर मोल। ये दूसरा रिएक्शन हो गया। जैसे दिया है उसी अनुसार अगर चलेंगे तो आप पहुंच जाएंगे जो रिएक्शन बनाना है। सॉलिड दिया, भेज दिया, सब्लिमेशन हो गया, भेज दिया गैस में। अब ये कि सॉलिड को गैस बनाना है तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी सप्लाई करेंगे, एनर्जी देंगे तभी वो जो है गैस में जाएगा। तो ये दूसरा रिएक्शन हमारा हो गया। अब तीसरा के बारे में सोचिए, दूसरा पहले उतार दीजिए। आप लोग लग रहा है दीपावली में जो उधर सिखाए थे रिएक्शन बनाना, वो सब आप लोग भूल गए। नहीं तो थर्मोकेमिस्ट्री
से ही रिएक्शन बनाना सिखा रहे हैं। थर्ड वाला क्या है? हीट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H2। H2 का क्या हो रहा है? डिसोसिएशन हो रहा है। तो आप H2 लीजिए, H2 किस फॉर्म में होगा भैया? H2 गैसियस फॉर्म में होगा, ठीक है। इसका जब डिसोसिएशन करेंगे, देखिए ये कंडीशन है, या सिंगल बॉन्ड H जब डिसोसिएशन करेंगे यानी दोनों हाइड्रोजन एटम अलग होने चाहिए, ये भी H हो गया, ये भी H। डिसोसिएशन का मतलब ये है। तो अब आप सोचिए कि इनको अलग करने के लिए यहाँ एनर्जी दिया गया होगा कि एनर्जी दिया एनर्जी दिया होगा, यानी इस केस में भी डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब एक बात और सुनिए, हम इसको H और H नहीं लिखे, दोनों को जोड़ के हम इसको 2H लिखे, मतलब वही। देखिए H2 का मतलब कुछ और है, 2H का मतलब कुछ और। तो हम इसको H प्लस H नहीं लिखेंगे, बल्कि दोनों को जोड़ के हम क्या लिखेंगे? 2H। तो जब इसका डिसोसिएशन होगा तो दो हाइड्रोजन एटम मिलेंगे और वो भी गैसियस फॉर्म में होंगे। इसके लिए भी डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होगी और वैल्यू होगी 435.4 किलो जूल पर मोल। ये है। अभी तो ये आज पूरा रिएक्शन बनाया है। रिएक्शन अगर आप नहीं बना पाएंगे तो बुरा ना माने, आपसे क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा, ये जानिए। अगर रिएक्शन नहीं बना पाए तो आपसे क्वेश्चन हल नहीं हो पाएगा। और रटने वाला काम कितना करेंगे? ऑर्गेनिक भी रटना है, इनऑर्गेनिक, तो सब रटने वाला काम कितना करेंगे? तो आप प्रयास कीजिए कि रिएक्शन जैसे जैसे कर रहा है उस तरह से आप रिएक्शन बनाना सीख लीजिए जो है। चलिए अब आप सुनिए, अभी ये तो ये था कि जो दिया था, अब इसके बाद नंबर आता है कि पूछ क्या रहा है। तो पढ़िए क्या पूछ रहा है। एनर्जी ऑफ CH बांड की एनर्जी पूछ रहा है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो कोई CH बांड दिखाई नहीं दे रहा है। भाई आपसे क्या पूछा? कह रहा है कि जो है कैलकुलेट द बांड एनर्जी ऑफ CH बांड, तो आपको तो इसमें CH बांड कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अब आपको देखिए करना क्या है, आपको तीनों रिएक्शन में एक ऐसा मॉलिक्यूल खोजना है, उसी तीनों में से खोजना है, अलग से नहीं खोजना, जिसमें CH बांड प्रेजेंट है। खोजिए उन तीनों रिएक्शन में कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें CH बांड हो सकता है, उसी तीनों में से वो मॉलिक्यूल खोजना है। चलिए ये कार्बन में CH बांड होगा, हाइड्रोजन में होगा, मीथेन में होगा, तो एक तो हमको ये लग रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा मॉलिक्यूल तो क्लियर है कि सर मीथेन है, उसी में CH बांड हो सकता है। तो आपको तीनों में से देखना है वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें CH बांड हो सकता है। और इस तरह की सेटिंग होती है कि कोई एक ही मॉलिक्यूल होगा जिसमें CH बांड हो। तो अब आप कहेंगे सर मीथेन में CH बांड है, तो मीथेन का डिसोसिएशन करते हैं, देखते हैं कितने CH बांड मिलते हैं। मीथेन का डिसोसिएशन करते हैं, देखते हैं कितने CH बांड मिलते हैं। तो मीथेन का डिसोसिएशन ही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो अब देखिए, अब हम 1 मोल मीथेन ले रहे हैं, ये देखिए जो है ये हो गया हमारा 1 मोल मीथेन। ये कहाँ से लाए हैं? तो सर रिएक्शन में है, बाहर से नहीं खोजना है, उसी रिएक्शन में है। जब इसका डिसोसिएशन करेंगे तो कार्बन आपका गैसियस फॉर्म में हो जाएगा और 4 हाइड्रोजन एटम भी गैसियस फॉर्म में हो जाएंगे। देखिए यही हमारा रिक्वायर्ड है। अगर इतना बढ़ा लिए तो काम हो गया। अब आप कहेंगे कि सर वो तो आपसे एक CH बांड की एनर्जी पूछ रहा है और आप जो डेल्टा H निकालेंगे वो कितने CH बांड का होगा? 4 CH बांड का होगा। ये बात समझ में आ रही है, लेकिन 4 कहाँ से आ रहा है?
एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलेंगे तो 4CH बॉन्ड। तो आप कहेंगे सर ये जो डेल्टा एच आप निकालेंगे वो 4CH बॉन्ड का, तो एक CH बॉन्ड के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा एच को 4 से डिवाइड कर देंगे, वही हमारी एक CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी। तो पहले ये है कि आप रिएक्शन लिखना सीखिए, जब रिएक्शन लिखना सीख जाएंगे तभी क्वेश्चन हल हो पाएगा, और जानना भी पड़ेगा कि कितने बॉन्ड बन रहे हैं। या CH बॉन्ड की एनर्जी कैलकुलेट कीजिए, तो अब आप देखेंगे कि इन तीनों रिएक्शन में कौन सा मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें CH बॉन्ड हो सकता है। तो आंसर ये आया सर मीथेन है, तो मीथेन को डिसोसिएट करिए, देखिए कितने CH बॉन्ड मिलते हैं। तो मीथेन के डिसोसिएशन से सर 4CH बॉन्ड आएंगे, यानी जो डेल्टा एच कैलकुलेट होगा वो 4CH बॉन्ड का होगा, और आपको केवल एक CH बॉन्ड की एनर्जी पूछ रहा है, तो डेल्टा एच को आप 4 से डिवाइड कर देंगे, वही आपका जो है आंसर होगा। यह भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, CH बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट कीजिए, ये पूछा हुआ है। तो ये आप लिख लीजिए रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, और फिर अब इसको हम लोग हल करते हैं। हाँ। जब पहले के समय हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन था, हाँ। तो हम लोगों ने 2H2 लिखा है। हाँ। यहाँ पे जब डिसोसिएशन ऑफ मीथेन है तो सर उसको 4H2 लिखे हैं। हाँ 4H का जब डिसोसिएशन, सुनो जो है बात, बहुत अच्छी बात बताए, इसलिए कि तुमको H2 और H में कंफ्यूजन है। जब यहाँ जब आप ब्रेक करेंगे तो देखिए ये CH अलग होगा, और जब यहाँ से अलग होगा तो ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन में मिलेगा कि H2 मिलेगा। फिर यहाँ दूसरा लाएंगे तो फिर यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन मिलेगा, फिर दूसरा लाएंगे तो कार्बन के साथ फिर हाइड्रोजन मिलेगा, H2 कहाँ मिल रहा है? सर एक ब्रेक हो रहा है, वो हाइड्रोजन निकल जा रहा है। हाँ हाइड्रोजन मिलेगा, फिर दूसरा तो फिर हाइड्रोजन, हाँ 4 हाइड्रोजन इसको, और यहाँ जो ले रहे हैं देखो, जो H2 ले रहे हो इसका भी मतलब यही है, यह सिंगल बॉन्ड है। जब यहाँ तोड़ोगे तो यहाँ से H अलग हो गया और ये H अलग हो गया, तो इसको जोड़ के हम लिख दिए 2H, ठीक है ना। तो जब बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो वो एटम में कन्वर्ट होगा, मॉलिक्यूल में नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है, तो हमको डेल्टा एच की वैल्यू जो है बताना। अब देखिए आगे, देखिए मैं तरीका आपको बताया हूँ सोचने का, अब इसके बाद हमको सोचना क्या है कि इन तीनों की मदद से ये रिएक्शन कैसे आएगा, और जब ये रिएक्शन आ जाएगा तो जो डेल्टा एच होगा वही आपका जो है 4 से डिवाइड कर देंगे तो वही आंसर होगा। अब सोचना क्या है, ये कहते हैं सर मीथेन लेफ्ट में होना चाहिए। आप देखिए इन तीनों में कहीं मीथेन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, लेकिन किधर है, राइट में है। आपको किधर चाहिए, लेफ्ट में। कौन सा काम करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो लिखना शुरू कीजिए। आपको लग रहा है दीपावली में भूल गए, पढ़े नहीं है कुछ भी, और आपको एकदम नहीं पढ़े, आप एकदम नहीं पढ़े, वो बता दे रहा हाँ भाई सर कुछ हमको पढ़ने नहीं पड़ रहा, तो वो आप प्लीज मेहनत कीजिए। भाई देखिए हम तो एक मार्गदर्शक हैं, अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही है तो हम बता देंगे कि ऐसे ऐसे हो। पढ़ना आपको ही पढ़ना है, समझना है, सब रिएक्शन कैसे बनना है, घर नहीं प्रैक्टिस करेंगे कुछ नहीं। चलिए लिखेंगे रिवर्स इक्वेशन फर्स्ट, रिवर्स इक्वेशन फर्स्ट। देखिए जब रिवर्स करेंगे तो ये कहलाएगा इक्वेशन नंबर 4, क्योंकि थर्ड तक ऑलरेडी है, और रिवर्स में हमने सिखाया था राइट वाले को लेफ्ट में, लेफ्ट वाले को राइट में। नहीं पढ़ेंगे कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा। बात भाई कोई दूसरी चीज नहीं है कि हम आपको ऐसे पिला दे और आप बिना पढ़े आप वो कर दें, मेहनत आप ही को करना है। हम तो भाई कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं बता दूंगा कि ये ऐसे होगा ऐसे होगा। चलिए इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट रिवर्स हो गया। अब आगे सोचिए, अब आगे ये देखिए कह रहे हैं कि कार्बन जो है गैसीय फॉर्म में राइट में होना चाहिए, तो देखिए इक्वेशन नंबर
अब आगे बढ़िए, अब क्या चाहिए, 4h भी राइट में चाहिए। आपके पास है लेकिन 2h है, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। तो इक्वेशन नंबर थर्ड को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, लिखिए मल्टीप्लाइड इक्वेशन थर्ड बाय 2, और ये कहलाएगा इक्वेशन नंबर 5। मल्टीप्लाइड इक्वेशन थर्ड बाय 2, ये कहलाएगा 5, और मल्टीप्लाई करके लिखिए 2h2g 4hg और डेल्टा h का 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8, ये हो गया। अब ये किलो जूल हो जाएगा, पर मोल गायब हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए जो हम लोग को जरूरत थी हम लोग सब कर लिए। अब हम लोगों के पास जो है देखिए बचा हुआ है इक्वेशन नंबर सेकंड, ये फर्स्ट और थर्ड चेंज हो चुका है, ये ख्याल करना। तो बचा है सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, इन तीनों को जोड़ दीजिए, लिखे जाए एडिंग इक्वेशन सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, एडिंग इक्वेशन सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब उतारना शुरू कीजिए, पहले सेकंड को लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए, सेकंड को, फोर्थ को, फिफ्थ को। ये सब रिएक्शन आप लोगों को प्रैक्टिस में हो जाना चाहिए। कल मैं मिलूंगा तो फिर एक क्वेश्चन बोलूंगा, आप ही को करना होगा, और आप लोग रिएक्शन लिखने का प्रैक्टिस बना नहीं पाए लगता है, या तो सोच रहे होंगे कि कहिया सारी चैप्टर खत्म करना, याद ऐसे बच गया। तीनों रिएक्शन लिखिए, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ, और फिर इसके बाद नीचे लंबी सी लाइन खींचिए। आगे बढ़े, चलिए आप देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पहले देख लिया गया, पहले कैंसिल करने वाला काम जो है। तो ये देखिए, ये 2h2g, ये 2h2g कैंसिल, एक तो ये कैंसिल हो गया, और देखिए और क्या कैंसिल होगा, ये कार्बन सॉलिड और ये कार्बन सॉलिड, ये कैंसिल हो गया। अब हम लोग के पास बचा क्या, बच गया मीथेन जी, और इधर आपको बनेगा कार्बन जी और 4H जी। डेल्टा H की वैल्यू तीनों देखिए प्लस है, तीनों को जोड़ दीजिए, तो डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगी आपकी जो है 1665.2 किलो जूल, ये आंसर किलो जूल में आएगा। देखिए यही क्वेश्चन आ गया जो हम लोग सोच रहे थे, और यह जो डेल्टा H है वो 4 CH बांड के लिए, अब यही मैं कहने जा रहा हूँ। एक CH बांड का क्या होगा, तो इसको 4 से आपको डिवाइड करना, लिखे जाए। This gives the heat of dissociation of 4 mole of CH bonds, 4 mole of CH bond, hence bond energy for CH bond is
इक्वल टू 1665.2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 416.3 किलो जूल पर। तो इस तरह से जो है शियर बांड की बांड एनर्जी आप बता। अभी कल मिलेंगे तो एक क्वेश्चन और आपको देंगे करने के लिए, फिर इसके बाद जो है कि 4 इक्वेशन पढ़ा देंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल चैप्टर को खत्म कर देंगे।